हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक लर्न विद विभा। पिछले वीडियो में आपने देखा था फ्रैक्शन का कन्वर्जन। आज हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का कंपेयर करना कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो, सेम डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर सेम होता है तब कैसे करते हैं? जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग उसका न्यूमरेटर देखते हैं। जो न्यूमरेटर बड़ा रहता है वही क्या होता है, बड़ा होता है, और जो छोटा होता है वही छोटा होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मान लो एग्जाम्पल है हमारे पास। क्या है इसमें? मान लो 7 टुकड़ों में से ए ने 3 टुकड़ा खाया। 7 टुकड़े में से ए ने 3 टुकड़ा खाया और 7 टुकड़ों में से बी ने 5 टुकड़े खाए। ये मान लिए ए, इसको मान लिए बी। अब 7 में से ए ने कितने खाए? 3 टुकड़े, और 7 में से बी ने कितने खाए? 5 टुकड़े। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 3 छोटा होता है और 5 बड़ा होता है। अब 7 में से 3 और 7 में से 5, तो 5 तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया, मतलब जब भी सेम डिनोमिनेटर होता है तो हम लोग किसको देखते हैं? न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? चलिए, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है। अगर हमारे पास एप्पल है, ठीक है, एप्पल है, कितने एप्पल है? मान लो 11 एप्पल है, ठीक है, 11 एप्पल्स है। अब ये 11 एप्पल्स को ए और बी में डिवाइड करते हैं। ए ने 11 में से 3 खाए और बी ने 11 में से 9 खाए। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। अब सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या है? सेम न्यूमरेटर। अब सेम न्यूमरेटर में क्या देखेंगे हम लोग? अब न्यूमरेटर तो सेम है तो हमको क्या देखना पड़ेगा? डिनोमिनेटर। अब इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा कहलाएगा। कैसे छोटा कहलाएगा? आइए एग्जांपल से समझते हैं। फिर से लेते हैं ए और बी। अब मान लो एक पिज्जा का एग्जांपल देती हूँ। अब ए के पास एक पिज्जा है, बी के पास भी एक पिज्जा है, ठीक है। अब ए ने इस पिज्जा को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, और बी ने इस पिज्जा को 8 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। लेकिन ए ने क्या किया? 3 पार्ट्स को खा लिया और बी ने भी 3 पार्ट्स खा लिया। मतलब आपने फ्रैक्शन में समझा है कि जो खाया हुआ पार्ट्स है उसको हमेशा हम लोग ऊपर में लिखते हैं। इसने भी 3 खाया, इसने भी 3 टुकड़े लिए। अब कितने में से? 5 में से, और इसमें 8। तो देख सकते हैं न्यूमरेटर सेम है। अब न्यूमरेटर सेम है तो हमको पता है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो ये जितना बड़ा है मतलब ये छोटा है, और ये जितना छोटा है मतलब ये बड़ा है। अब इसको और क्लियर करती हूँ। आप देख सकते हैं एक पिज्जा है, उसको 8 स्लाइड में हम लोग डिवाइड किया है। 8 स्लाइड मतलब भाई वो छोटा 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 कट होगा, और 5 स्लाइड मतलब उसका बड़ा कट होगा ना। तो यहाँ से क्लियर है कि जो जितना छोटा कट हुआ है, जो जितना बड़ा कट हुआ है वो क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा, और जो जितना छोटा छोटा कट हुआ है वो क्या होगा? छोटा होगा। भले यहाँ पे संख्या क्या है? बड़ा है। तो यहाँ से क्लियर है आपको कि सेम न्यूमरेटर हो तो हम लोग क्या देखते हैं? डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा, इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन है। जब सेम न्यूमरेटर हो, मैंने 2 पेपर लिए, ये एक पेपर ए का है, ये एक पेपर बी का है। अब
इस पेपर में से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 6 लाइन मैंने 6 कट कर दिए। ये पेपर को मैंने 6 कट कर दिया और ये पेपर को मैंने 5 कट किया। ठीक है, अब इस पेपर के 2 टुकड़ों को मैंने रख लिया और इस पेपर से मैंने 2 टुकड़ों को रख लिया, दोनों में से 2 टुकड़े रख लिए। अब आप इसमें से बताइएगा कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, कमेंट करके इसको बताइएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला आता है डिफरेंट। क्या डिफरेंट? न्यूमरेटर भी डिफरेंट और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट। डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या करेंगे भाई, जब न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल देके मैं आप लोग को क्लियर करती हूँ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, ए और बी का फिर से एग्जांपल देती हूँ। ए के पास एक चॉकलेट है, बी के पास एक चॉकलेट है। अब ए ने इस चॉकलेट को 5 टुकड़े में डिवाइड किया। ठीक है, कितने में? 5 टुकड़े में। और बी ने इस चॉकलेट को 8 टुकड़े में डिवाइड किया, 8 टुकड़े में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ए ने इसमें से 3 टुकड़ा ले लिया। ठीक है, और बी ने इसमें से कितने टुकड़े ले लिए? 4 टुकड़े ले लिए। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर दोनों का डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी दोनों का डिफरेंट है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो ए वाला का क्या हो गया, 3 × 8 और बी वाला क्या हो गया, 5 × 4 24। अब यहां से आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है और कौन सा छोटा आ रहा है। ए कितना है, 24 है और बी का कितना है, 20 है। तो यहाँ से क्लियर है कि ए वाला बड़ा है और बी वाला छोटा है। तो ये था डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर का एग्जाम्पल। तो आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, ए के पास 7 पेन है, कितने हैं, 7, और बी के पास 11 पेन है। ठीक है, ये पेन है, 7 पेन ए के पास है और बी के पास 11 पेन है। अब ए ने 7 में से 4 पेन ले लिए और बी ने 7 में से 5 पेन ले लिए। तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। क्लियर है? तो लास्ट है नंबर लाइन मेथड। इसमें 2 फ्रैक्शन लेते हैं हम लोग, 1/2 एंड 3/4। अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक लाइन लेते हैं, उसमें 0 मार्क करते हैं। अब हम लोग को क्या लेना है, 1/2 लेना है, मतलब 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 and 2। ये क्या हो गया, 1/2 और इसको लिखेंगे 2/2। 2/2 का मतलब क्या होता है, 1, मतलब ये क्या हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद सेम हम लोग लाइन लेते हैं फिर 0 से। अब यहाँ पे दिया है 4, तो हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 and 4। तो ये क्या हो गया, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। जो लाइन दाई ओर सबसे ज्यादा होगी वही लाइन क्या होगा,
बड़ा होगा। तो ये क्या है 3/4 दाई ओर ज्यादा है और इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स है, इसमें क्या है 4 पार्ट्स है। तो यहाँ से क्लियर है कि नंबर लाइन में हम लोग को पता चल जाएगा ये वाला पार्ट्स क्या है, बड़ा है। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर वीडियो मजा आया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा।